जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9 के मैथ। कक्षा 9 का मैथ है जो अलजेब्रा चैप्टर से, अलजेब्रा चैप्टर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका कह रहा है गुणनफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हल बराबर, इसका क्या कह रहा है, गुणनफल निकालने के लिए हल बराबर। इसको हम दो विधि से हम निकाल सकते हैं, हम इसको दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि क्या है, यानी कि ये दोनों जो है, यानी पहला पद दूसरा पद दोनों क्या समान नहीं लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी क्या है, क्वेश्चन क्या है, x + 3 और x + 3, यानी कि दोनों को हम ऐसा नहीं लिख सकते x + 3 के होल स्क्वायर, यानी कि एक दो बार लिखा हुआ है x + 3 और x + 3 कितना बार, दो बार लिखा है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला पर बन गया, आप a + b के होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, यानी a² + 2ab + b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक। हम इसको हम दो विधि से हल करते हैं। पहला विधि से हम बताते हैं, यानी कि चरण फर्स्ट, देखिए पहला विधि से हम बताते हैं, इसको हम दो बार लिखें। इस जब दो बार क्वेश्चन में लिखा हुआ दो बार, तो हम इसको पावर पर हम दो लिख सकते हैं कि नहीं, x + 3 का होल स्क्वायर। तब इसको अब जब हल करते हैं तो a के मान x और b के मान क्या है, 3, a के मान x और b के मान क्या है, 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a के मान क्या है x, यानी 2 × x × 2ab, b के मान 3, तनी हो जाएगा x² + 3 × 9 + 3 दूनी 6x। ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं x² + 6x + 9। ये क्या हो गया, ये आंसर कौन सा फार्मूला पर लगाए, ए वाला फार्मूला पर, हम ए वाला भी फार्मूला पर बना सकते हैं, ठीक। पहला विधि हो गया। अब दूसरा विधि, चरण सेकेंड, क्या है क्वेश्चन में, x + 3 × x + 3, ठीक। क्या कह रहे हैं, गुणनफल निकालने के लिए हम इसको गुणा करते हैं, आपस में इसको गुणा करते हैं। हम पहला पद हम यानी x + 3 हम इसको जो है हम इसके साथ गुणा करेंगे, यानी x के साथ, फिर उसके बाद 3 के साथ, फिर उसी तरह से 3 को भी इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। जैसे x × x, तो क्या हुआ x² प्लस गुणे प्लस, इसलिए प्लस दिए। उसके बाद x × 3, तो कितना 3x प्लस 3 × x, तो कितना x 3x प्लस 3 × 9, तो आ गया x² + 3 3 6x + 9, क्या हुआ ये आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये हम a + b के होल स्क्वायर इसलिए लगाएं क्योंकि दोनों सेम था, तो इसको हम दो, यानी कि हम इसी को हम दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, x + 3 दो बार लिख सकते हैं। हम इसी को दिए क्या, होल स्क्वायर कर, या हम इसको आपस में गुना कर देते हैं जैसे यहाँ किए। अब यहाँ गुना करते हैं आपस में। अब ए वाला जो फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें है -3 और इसमें है +5, ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसमें काम नहीं करेगा। इसको हम आपस में गुना करते हैं, हल बराबर कितना क्वेश्चन है, x - 3 × x + 5, इसको हम आपस में गुणा करते हैं, यानी कि x को x के साथ और 5 के साथ, फिर -3 को x के साथ और +5 के साथ। जैसे x × x, तो क्या हुआ x² प्लस x × प्लस कैसे दिए, यहाँ प्लस है, आगे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ क्या है प्लस × प्लस, तो क्या हुआ प्लस, उसके बाद x × 5, तो कितना x 5x। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ -× प्लस, देखिए प्लस × प्लस क्या होता है प्लस, अब -× प्लस तो बराबर माइनस, अब -× माइनस तो बराबर प्लस, अब उसके बाद प्लस × माइनस तो बराबर माइनस। ये जो चिन्ह है गुणा करने का तरीका जो यही है, इसको आधे रखना पड़ेगा, इसलिए इसका हिसाब बनेगा। जैसे देखिए x × x² प्लस x × 5, कितना x 5x -× प्लस, अभी बताइए कि -× प्लस बराबर क्या हुआ माइनस, इसलिए चिन्ह कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह। उसके बाद गुना करते हैं 3 × x, तो कितना x 3x, उसके बाद -× प्लस तो माइनस, उसके बाद 3 × 5 = 15 बराबर x² 5x और 3x, 5x और 3x में घटेगा कितना बचेगा,
प्लस 2x उसके बाद माइनस 15, ये क्या हुआ, ये आंसर। समझाया। उसके बाद आगे हम देखते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वही क्वेश्चन हम बताएंगे। और ये सब जो है टेस्ट में ये सब बढ़िया से बनाना है, ठीक ना। y² प्लस 7/2, ये दोनों को आपस में गुना करना है। ये दोनों आपस में क्या करना है, गुना करना है। यानी कि लिखेंगे हल। कितना क्वेश्चन है, y² माइनस 5/2 इंटू y² प्लस 7/2, ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। y² को y² के साथ, उसके बाद 7/2 के साथ, y² गुने y²। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, y² गुने y², तो क्या होता है, y पर पावर 4। जब आधार सेम हो, जब आधार सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो या तो सेम हो पावर, तो क्या होता है, पावर क्या जुटता है। जब आधार सेम हो तो पावर जुटता है। जैसे कि आधार सेम है कि नहीं, अब पावर कितना, 2 2 4, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो y पर पावर कितना, 4। उसके बाद प्लस गुने प्लस, क्या हुआ, प्लस। उसके बाद y² के साथ इतना 7/2 गुना करना है, यानी 7/2 के y², ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। फिर प्लस माइनस गुने प्लस, क्या हुआ, माइनस। फिर 5/2, क्या हुआ, y²। फिर माइनस गुने प्लस, माइनस। इसको आपस में गुना करते हैं। जैसे है कितना, 5/2 गुने 7/2, तो गुना करो, कोई कटेगा नहीं, कटे, गुना करो, 7 बचे 35 और 2 दूनी 4, हो गया। अब यहाँ देखते हैं। अब देखो ये जो दोनों है 7/2 और y² माइनस 5/2 y², ये दोनों सेम है कि नहीं। जब दोनों सेम रहता है तो आपस में जुड़ता है, घटता है। जब दोनों सेम हो तो आपस में क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। तो इसको हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो y पर पावर 4, दोनों सेम है कि नहीं। हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको हम आपस में घटा देते हैं या जोड़ सकते हैं। जो यानी 7/2 पावर y पर पावर 2 माइनस 5/2 y पर पावर 2, हम दोनों आपस जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 2/2, यानी y² माइनस 35/4। अब देखो ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कटेगा कि नहीं। तो y पर पावर 4 प्लस y² माइनस 35/4, ये क्या हो गया, ये आंसर। समझे। ये 4 सीधे गुना किए बिना इसका मान निकालना है, ठीक। इसका पहले मान निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, इसको बोलता है यानी x प्लस a इंटू x प्लस b। इसका फार्मूला होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम इसका पहले मान निकालें। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 105 गुने 106 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हल कितना है, 105 गुने 106, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। 100 प्लस 5 कितना हुआ, 105, 100 प्लस 6 कितना हुआ, 106 हुआ कि नहीं। अब बताइए ये फार्मूला पर अब बैठ गया कि नहीं। यानी एक्स के क्या है, एक्स है, और ये जो ए के मान, और ये एक्स के मान, ये बी के मान। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स और ए और बी के मान। एक्स के मान कितना है 100, और ए के मान प्लस 5 और बी के मान 6, इतना हो गया। अभी हम फार्मूला पर सेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम इसका मान बैठाते हैं, यानी x², तो x² का मतलब 100 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 100 के स्क्वायर, ठीक। प्लस ए के मान कितना है, ए के मान कितना दे ले 5, बी के मान 6 इंटू एक्स के मान 100 प्लस ए के मान 5 गुने बी के मान 6। अब इसको हम हल करते हैं। 100 के स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर, 100 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 2 जीरो है और 2 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 6 5 कितना हुआ है, 6 5 कितना हुआ है 11। इसको साथ में ही गुना कर लेते हैं, क्या नहीं ठीक रहेगा, 11 गुने 100 प्लस
5 गुने 6 हो गया। अब गुना करो, 1100 प्लस 6 5 30। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 2 3 4 फिर 1, ये क्या हुआ ये आंसर। देखिए क्या है 103 गुने 98, इसका मान निकालना है। यानी 100 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 100 माइनस 2 98 हुआ, 103 हुआ। ठीक, अब आगे मान, सबसे पहले मान लिख लो। जब मान लिख लीजिएगा तो जो है बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे कि x के मान कितना है 100, a के मान 3 और b के मान -2, सबके मान लिख दिए। अब शिफ्ट करना है, इस जो फार्मूला है इस पर हमको मान बैठाना है। तो मान बैठाते हैं, कितना है यानी x फार्मूला क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, x² यानी x के मान कितना है 100 के स्क्वायर प्लस a के मान कितना है 3 प्लस b के मान कितना है माइनस में 2 है। क्या है माइनस में 2 है, माइनस में क्या है 2। उसके बाद x के मान कितना है 100 प्लस a के मान 3 गुने b के मान माइनस में 2, इतना लिख लिए। अब इसका आगे 100 के स्क्वायर यानी 100 पर यानी 1 पर कितना जीरो 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस इंटू कितना 100 प्लस इसको गुना भी, इसका भी गुना कर लेते हैं चिन्ह, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, कितना बचा है 1, 1 गुने 100 करेंगे कितना हुआ 100 और -6, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, x -6 इसको घटा लेते हैं, 0 के 0 0 के 0 और 1 के 1 घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 के 9 0 के 0 0 के 0 1, ये क्या हुआ ये हमारा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करना है, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखना है, यानी सजा के लिखना है, कुछ नहीं करना है। क्या है a यानी 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर है। यानी आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, क्या फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या तो ac या तो ca, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका हमको मान निकालना है। ठीक, इसका मान a, इसका मान b, इसका मान c। अब इस पर हमको बैठाना है, कुछ नहीं करना है। a² का मान कितना है 3a, तो 3a के होल स्क्वायर प्लस b के मान कितना है 4b के होल स्क्वायर प्लस c के मान कितना है 5c के होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने a के मान कितना है 3a गुने b के मान कितना है 4b प्लस 2bc, b के मान कितना है 4b गुने c के मान कितना है 5c प्लस c के मान कितना है 5c गुने a के मान कितना है 3a, लिख दिए। अब इसको हमको हल करना है, 3 तिया 9 a² प्लस 4 चौका 16 b² प्लस 5 5 25 c² प्लस, अब इसको गुना करते हैं, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 ab प्लस 2 चौक 8 और 8 5 40 bc प्लस 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 ca, यही क्या हुआ ये हमारा आंसर। अब दूसरा पहला बता दिए, दूसरा तीसरा चौथा इसलिए नहीं बताएं क्योंकि वो आसान, वो क्या है वो सबसे बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं बताएं, जो नहीं बनेगा वही बताएंगे। जैसे पाँचवा में a/3 माइनस b/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमको निकालना है, यानी a के मान b के मान c के मान, है कि नहीं, यानी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर, ये फार्मूला पर बैठा है कि नहीं, इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। बैठाइए, कौन सा फार्मूला पर, ए वाला फार्मूला पर, यही वाला फार्मूला पर हमको बैठाना है। यानी ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस c के होल स्क्वायर a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये क्या है ये हमारा फार्मूला है, इसी पर हमको मान निकालना है। यानी a के मान कितना है a/3 का होल स्क्वायर प्लस b के मान कितना है माइनस b/2 का होल स्क्वायर, c के मान 2 का होल स्क्वायर। ठीक,
प्लस क्या है 2ab, 2 गुने ए के मान a बटा 3, b के मान माइनस b बटा 2, माइनस b बटा क्या हुआ 2, फिर प्लस 2bc, 2 गुने b के मान माइनस b बटा 2 गुने c के मान 2, प्लस 2ca, 2 गुने c के मान 2, a के मान a बटा 3। अब इसको हमको पहले देखना है कि कहाँ कौन कटता है, उसको हमको काटना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये गुना में है, यानी इधर इसका नीचे एक छुपा हुआ है, तो यानी 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं, ठीक। उसके बाद इधर एक छुपा है, तो यानी 2 से 2 ये भी कट गया, या तो ऐसे भी काट सकते हैं या तो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें कटेगा, कोई नहीं कटेगा, कटेगा कोई नहीं कटेगा। अब उसको यानी ए स्क्वायर 3 तिया 9 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, प्लस यहाँ देखिए प्लस गुने माइनस, यहाँ देखो प्लस और माइनस है तो क्या होगा माइनस ए बी बटा 3, फिर यहाँ भी प्लस माइनस माइनस बी, और कुछ बचा है नहीं, माइनस 2b, उसके बाद प्लस 2 दूनी 4, 4 बटा 3 ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ आया। यही हम और अब आगे थे 4 नंबर, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अभी वर्ग वाला सिखाएं, अब घन वाला देखिए, यानी 3a प्लस 4b के होल क्यूब बोल रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस b के होल क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, यानी 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ठीक। यानी 3a है जो a का मान, 4b है क्या है b के मान, तो यानी a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू, यानी कि 3a का होल क्यू और 4b के होल क्यू, तो यानी 3a का होल क्यू प्लस 4b का होल क्यू, तो यानी a क्यू प्लस b क्यू हुआ। वो आगे क्या 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, यानी a का मान कितना है 3a का होल स्क्वायर गुने b के मान 4b प्लस 3a का मान 3a गुने b के मान 4b का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका गुणा करो, यानी कि 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 ए क्यूब प्लस 4 का 4 जगह 16, 16 जगह 64 b क्यूब, ठीक, प्लस अब इसको गुना करते हैं। इसको देखिए 3 तिया 9, तो 3a का होल स्क्वायर कितना आएगा 9a स्क्वायर आएगा कि नहीं, उसका 9 तिया 27 और 27 जगह 27 चौक 78 से a स्क्वायर b प्लस, अब इसको गुना करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 4 चौका 16 b स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 को गुना करते हैं 16, तो 16 में 44 से कितना a b स्क्वायर, यही क्या है यही आंसर, बात समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में 5p माइनस 3q का होल क्यूब, प्लस था यहाँ क्या है माइनस, यानी कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है ये फॉर्मूला, a माइनस b के होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसी के मान पर हमको बैठाना, यानी a क्यूब, तो 5p क्या है a का मान और 3p b के मान, तो a का मान कितना है 5p का होल क्यूब माइनस b के मान 3q का होल क्यूब, समझे कि नहीं। उसके बाद माइनस 3 गुने a का मान 5p का होल स्क्वायर गुने b के मान 3q प्लस 3a का मान 5p गुने b का मान 3p होल स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 5 5 25 और 25 5 25 से 125 क्यूब माइनस 27 क्यूब। अब इसको गुना करते हैं, 5p का होल स्क्वायर 25p स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 3 से गुना करते हैं 25, 25 या 75 और 75 गुने 3 तो कितना आएगा 75 गुने 3 25 27 से भाई 225 माइनस 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 3 दिया 9p स्क्वायर, इसका आएगा कि नहीं, तो 3 5 15 और 15 नमा 35 से कितना b के मान q है यहाँ, सॉरी यहाँ q होगा
3 क्यू है ना, 3 क्यू होगा, ठीक है ना, 5 पी क्यू स्क्वायर, ये क्या है, ये आंसर, समझे। अगला नंबर देखिए, यानी 3 पी को ए मान सकते हैं, 1/6 को हम बी मान सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यू। तो फॉर्मूला पर बैठाते हैं ए क्यू पर, तो 3 पी का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू माइनस 3 ए का मान 3 पी गुने बी के मान 1/6, तो 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी, तो बी का मान दे दिए, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 गुने 3 पी गुने 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे 3 का क्यू कितना आएगा, 27 पी क्यू माइनस 6 का 1/6, तो 1/6 का कितना आएगा, 216 माइनस, इसको हम काट देते हैं, ठीक है ना, ये तो 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना हुआ 9 पी स्क्वायर, तो माइनस 9 पी स्क्वायर बटा 2, नीचे 2 है ना इसीलिए, प्लस यहाँ भी काटते हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 गुने 1/6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 काट सकते हैं कि नहीं, प्लस अब कितना बचा, 1 गुने 1 और 2 दूनी 4, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये आंसर। चलिए अब आते हैं 5 में, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, ठीक। 5 में क्या है, यानी क्या है हाल, 104 का क्यूब पूछ रहा है, 104 का क्यूब कितना हुआ, तब बताइए 104 गुने, फिर 104 गुने करेंगे, फिर जितना फिर उतना में 104 गुना करना है, तो लंबा हो जाएगा कि नहीं, इसका शॉर्टकट है, यानी 100 + 4 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 100 + 4 104 हुआ, इसका होल क्यूब क्या हुआ, होल क्यूब पूछ रहा है, होल क्यूब ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कौन सा फॉर्मूला पर बैठ गया, a + b के होल क्यूब, यानी a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, ठीक। चलिए अब इस पर मान बिठा देते हैं, यानी 100 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 का यानी 100 का स्क्वायर, यही ना, सॉरी यहाँ क्यू होगा, ठीक। उसके बाद गुने बी के मान कितना है 4 प्लस 3 गुने ए का मान 100 गुने बी के मान 4 का होल स्क्वायर, यानी एक कितना है, यानी कि कितना 2 दूनी 4 3 दूनी 6 0, एक पर कितना 6 0, 1 2 3 4 5 6, 4 का क्यू 4 जगह 16 16 जगह 64 प्लस 100 का स्क्वायर, यानी 3 गुने एक पर कितना 0 4 0, 1 2 3 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 100 गुने 4 जगह 16, अब आगे सबको गुना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस इससे गुना कर लेते हैं, यानी 3 कितना 0 4 0, 1 2 3 4, यानी कितना 4 0, फिर गुना कर लेते हैं, इसी में गुना कर लेते हैं, 10,000 है, 10,000 में गुने 3 तो कितना हो 30,000, 30,000 गुने 4 तो 3 चौक 12, 1,20,000, 3 4 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 प्लस 100 गुने 3 300 और 300 गुने 16 100 को 16 का 16 16 दूनी 32 16 4800, अब इसको सबको जोड़ देते हैं, यानी 0 0 0 0 0 0 6, फिर 8 8 4 4 इधर हो गया, फिर इधर 2 फिर 2 1 1 फिर 1, ये क्या हुआ, ये हमारा आंसर, समझे। कौन सा 999 का क्यू निकालना है, तो इसको 1000 माइनस 1 का क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 999, इसका क्यू यानी किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यू, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a के मान b के मान, a के मान कितना 1000, 1000 का होल क्यू कितना होल क्यू, उसके बाद माइनस 1 का होल क्यू माइनस 3 गुने a का मान 1000 गुने होल स्क्वायर गुने b के मान कितना 1 प्लस 3 a के मान 1000 गुने b के मान 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं,
यानी कितना जीरो, यहाँ पर था 100 तो कितना हुआ, 3 था तो कितना हुआ, 2 तिया 6 जीरो, यहाँ 3 तिया 9 जीरो, तो 1 पर 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 का क्यों 1, उसके बाद माइनस 3 दूनी 6 जीरो, यहाँ 3 गुने कितना जीरो, 1000 पर 6 जीरो, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। गुना करेंगे, एक इतना गुना करेंगे, इतनी लाएगा, फिर प्लस कितना 1000 गुने 3, 3000 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इतनी आ जाएगा। अब इसको पहले इतना गुना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस गुना करते हैं कितना 3, 2 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3। अब पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं 3000 और इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 3000, 1 2 3 4 5 3 1 2 3 1 2 3 3 जीरो फिर 3, ठीक। फिर क्या जोड़े 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर माइनस 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 प्लस होगा, ये भी जुटेगा तो 3 1 कितना जो 2 2 4 5 2 3 4 5 और 1। अब इतना में इतना हमको घटाना है, इतना में इतना हमको घटाना है, यानी 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो यहाँ बचा कितना 9 9 9 9, यहाँ कितना बचा 2, तो कितना अंक हुआ 1 2 3 4 अंक, 4 अंक तक हो गया। फिर 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर उसके बाद 3 फिर 0 0 फिर 3, यानी 10 में से, तो यहाँ 10 में से 3 घटेगा, 10 में से 3 घटेगा ना बचा 7, यहाँ कितना 2 9 1 9 2 9। फिर से मिला लेते हैं, 10 में से 1 गया 9, फिर 9 के 9 फिर 9 के 9 फिर बचा कितना 2, तो कई अंक तक 4 अंक तक, 4 अंक तक हो गया कम। फिर 2 अंक 0 फिर 2 अंक 0, फिर यहाँ पे चलेगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 2 2 कितना है 9, यहाँ 0 के 0, यही क्या आंसर।